Hello, good morning girls. Today we discuss about the wage and salary administration including pay structure. आज हम वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन और पे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड कंसेप्ट. Wage and salary administration is one of the vital area of human resource management. Wage and salary administration involve the direction of programs designed to implement the payment of economic or monetary rewards. The main purpose of developing different type of economic or monetary financial payment program for employees is to introduce an input output mediator that will serve to maximize motivation to contribute to company goals, or in other words, such payment programs are instituted to provide inducements to individuals in order that they may be encouraged to make the best use of their existing capacities. Wage and salary administration ह्यूमन रिसोर्स मैनेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है. वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं. डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट एंड पेमेंट ऑफ इकोनॉमिक मॉनेटरी रिवार्ड्स, यानी उनको हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सैलरी डिसाइड करेंगे उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग टू, यानी क्या उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके बेसिस पर हम उनको पेमेंट करेंगे सैलरी का, रेम्युनरेशन का. इसका मुख्य उद्देश्य है द मेन पर्पज ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉनेटरी फाइनेंशियल पेमेंट्स प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज. सबसे पहली बात, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे मॉनेटरी और फाइनेंशियल पेमेंट प्रोग्राम जो हम एम्प्लॉयज के लिए डेवलप करते हैं उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं इनपुट आउटपुट मीडिएटर के रूप में, जिससे कि मैक्सिमम मोटिवेशन मिल सके कंपनी गोल्स का. जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उन्हें पेमेंट करके और उनको मोटिवेट करके जो कंपनी का गोल है वो अचीव कर सकें. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे जो पेमेंट प्रोग्राम्स हैं which are instituted to provide inducements to individual in order to that they may encourage to make the best use of their existing capacities. यानी ये प्रोग्राम्स जो पेमेंट के प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल्स को, यानी इंडिविजुअल्स मीन्स जो हमारा मैन पावर है, जो हमारा वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको इंड्यूस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, उस पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए और अपने कार्य को, अपने वर्क को, अपनी जॉब की जो एरियाज है उसको अच्छी तरीके से पूरा कर सकें. In a wages and salary administration, managers translate selected policy into a wide range of compensation program, from the simplest hourly wages or monthly salary to much more complex incentives, wage plans, and combinations of the wage and employees benefits and services. And this is the meaning and the concept of the salary structure or wage and salary administration. And now we discuss about the classification of wages. The Committee on Fair Wage explains in the reports three concepts of wages. जो फेयर वेज के लिए जो कमेटी बनी उसने इस कंसेप्ट के लिए थ्री वेजेस कंसेप्ट्स दिए हैं. पहला है आपका, फर्स्ट है फेयर वेज एश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. दिस इज द फर्स्ट concept.
fair wage, assuring equal pay for equal work. And second, minimum wages to improve the standard of living of people who live below the poverty line. And third is living wage assuring maintenance of living standards in a locality. यानी थ्री कॉन्सेप्ट्स वेजेस के दिए गए हैं, जिसमें पहला जो दिया गया कि फेयर वेज अश्योरिंग द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की कहा गया पहले कॉन्सेप्ट में, यानी जैसा कार्य है उसके अनुसार सभी को समान वेतन दिया जाएगा। दूसरी बात जो कही गई, दूसरा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वेजेस का, कि मिनिमम वेजेस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी एक वेज का एक मिनिमम लेवल निर्धारित कर दिया गया है जिससे कि जो हमारे वर्कर्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड उनका मेंटेन हो सके। ये दूसरा कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट में लिविंग वेज एश्योरिंग मेंटेनेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन अ लोकेलिटी, और तीसरा कंसेप्ट ये है कि जिसमें ये एश्योर किया गया है कि पर्टिकुलर उस लोकेलिटी में, उस एरिया में जो है हमारे वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके। ठीक, ओके गर्ल्स, नाउ